बात करेंगे बिहार चुनाव की, जहां 2 चरणों में मतदान पूरा हो चुका है और अब सबकी नजरें 14 नवंबर के नतीजों पर टिकी हुई हैं। बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों के लिए पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को और दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को हुई। अब मतदान खत्म होने के बाद एग्जिट पोल्स जो है वो सामने आ चुके हैं और ज्यादातर सर्वेक्षणों ने एनडीए की वापसी की संभावना जताई गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ देवांशी खन्ना। तो एग्जिट पोल्स का हाल क्या है? मतदान के बाद आए मैट्रिस, पीमार्क, जेवीसी, पीपल्स पल्स, पीपल्स इनसाइट, चाणक्य स्ट्रैटेजी सभी ने बिहार में एनडीए को फिर से सत्ता में लौटते हुए दिखाया है। लेकिन एक सर्वे ऐसा है जिसने तस्वीर थोड़ी सी बदली हुई दिखाई है। एक्सिस माई इंडिया का अनुमान बाकी सभी से अलग है। एक्सिस माई इंडिया का अनुमान बताता है कि एनडीए को 121 से 140 सीटें, महागठबंधन को 98 से 118 सीटें और जन स्वराज पार्टी को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि बहुमत के लिए 122 सीटें चाहिए और एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक एनडीए बहुमत से 1 सीट पीछे रह सकती है। वोट शेयर के लिहाज से भी मुकाबला बेहद कड़ा है। एनडीए को 43% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि महागठबंधन को 41% वोट, यानी दोनों के बीच सिर्फ 2% का फासला है। अगर ये आंकड़े सच साबित हुए तो बिहार का मुकाबला वाकई में कांटे का साबित होने वाला है। दूसरी ओर बाकी एग्जिट पोल्स का कहना कुछ और है। कई सर्वेक्षणों ने एनडीए को स्पष्ट बहुमत दिया है। उदाहरण के तौर पर सीएनएक्स ने एनडीए के लिए 150 से 170 सीटें का अनुमान लगाया है, जो 2 तिहाई बहुमत से भी ज्यादा है। वोट वाइब ने भी एनडीए को 125 से 145 सीटें मिलने की संभावना जताई है, जबकि महागठबंधन को 95 से 115 सीटें मिल सकती हैं। जन स्वराज पार्टी, जिसे प्रशांत किशोर लीड कर रही है, उसे ज्यादातर सर्वे 0 से 2 सीटें तक ही सीमित बता रहे हैं। अब जरा पार्टियों के हिसाब से देख लेते हैं। आरजेडी 57 से 76 सीटें, जेडीयू 56 से 52 सीटें, भाजपा 50 से 56 सीटें और कांग्रेस 17 से 21 सीटें दिखाई जा रही हैं। अगर ये अनुमान सही निकलते हैं तो ये स्पष्ट होगा कि जेडीयू का प्रदर्शन 2020 के मुकाबले बेहतर हो सकता है, क्योंकि पिछले बार उसने 43 सीटें जीती थी। वहीं भाजपा, जिसने 2020 में 74 सीटें पाई थी, इस बार उसको काफी नुकसान में दिख रही है। हालांकि तेजस्वी यादव ने इन एग्जिट पोल्स को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि एग्जिट पोल्स हवा में बने आंकड़े हैं, असली जनादेश तो 14 नवंबर को ही पता चलेगा। बिहार में महागठबंधन की सरकार बन रही है। वहीं राजनीतिक जानकार भी मान रहे हैं कि 2020 की तरह इस बार भी एग्जिट पोल्स गलत साबित हो सकते हैं, धोखा दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर बिहार चुनाव के एग्जिट पोल्स ने अभी से ही सियासी तापमान बढ़ा दिया है। कहीं एनडीए की बहुमत की भविष्यवाणी है तो कहीं मुकाबला बेहद करीबी टक्कर का दिख रहा है। 14 नवंबर को अब असली नतीजे आएंगे, तभी पता चलेगा कि बिहार की जनता ने किसको आखिर हक के लिए बैठाया है कुर्सी पर। बने रहें आरएन टीवी उत्तर प्रदेश के साथ बिहार चुनाव की हर अपडेट्स के लिए।